आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन का +1 का लेसन नंबर 2। और आज का हमारा जो विषय है लेसन नंबर 2 जो वो हमने स्टार्ट कर रखे हैं सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में है हमारा लेसन नंबर 2। और उसमें आज करेंगे हम स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, आप +1 क्लास के विद्यार्थी हैं इसलिए ये लिखा है कारक, ठीक है। और इसको आप समझेंगे भाई, कारक का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य आपका प्रभावित किस चीज से होता है, उसके कारण बताइए। ये अगर आपका यही प्रश्न आपका 4th और 5th क्लास में पूछता तो वो पूछता कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कारण बताइए, वो पूछ लेता क्या कारण होते हैं, तो वो सिंपल होता। लेकिन यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा दे रहा है कि आपका लेवल अच्छा है, आप +1 क्लास में हो चुके हैं आप, तो आप इन चीज़ों को समझेंगे कि कारक का मतलब क्या माना गया है। इस कारक का मतलब जो है वो कारण ही माना गया है। तो ऐसे कारक बताने हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं भाई, जिनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है या जिनसे हमारे स्वास्थ्य की प्रगति होती है या इंप्रूवमेंट होता है हमारे स्वास्थ्य में, ठीक है ना, वो है। तो सबसे पहला कारक जो है वो है हमारा नियमित व्यायाम। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर जो है वो हर एक्टिविटी को करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा और हमारे शरीर की जो मसल्स हैं उनकी एक विशेष शेप जो है वो बन जाएगी। हमारे शरीर को एक खास प्रकार की जो गतिविधि है उसके अनुसार हम डेली उसको रूटीन में उसको काम में लेंगे अपनी मसल्स का, तो वो ज़्यादा मजबूत बनेगी और वो ज़्यादा ताकतवर बनेगी। हमारा शरीर जो है वो ठीक ढंग से प्रगति करेगा नियमित रूप से। नियमित का मतलब का क्या है यहाँ कि भाई हर रोज, ये नहीं कि एक दिन आपने व्यायाम कर लिया फिर उसके बाद 4 दिन 5 दिन नहीं किया फिर एक दिन कर लिया, ऐसा नहीं। डेली रूटीन में नियमित रूप से अगर व्यायाम किया जाएगा तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा और आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा बनेगा। नंबर 2 है संतुलित आहार। संतुलित आहार में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा भोजन है वो कैसा है। संतुलित भोजन हम किसे कहेंगे, ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और आपका वसा, ये 6 तत्व माने गए हैं मुख्य रूप से। क्या क्या है संतुलित भोजन के अंतर्गत, क्या क्या 6 तत्व आएंगे, कार्बोज है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, वसा है और जल, ठीक है। मुख्य रूप से देखें तो हम ऐसे देखेंगे कि कार्बोज, वसा और प्रोटीन 3 मुख्य ये हैं। उसके बाद विटामिन, खनिज लवण और जल आपका आ जाएगा। तो संतुलित आहार का मतलब ये है कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, ना कोई तत्व अधिक हो और ना ही कोई तत्व कम हो। कम होगा तो कुपोषण होगा, अधिक होगा तो भी कुपोषण होगा, क्योंकि अगर आपने वसा ज़्यादा ले ली तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, वसा जो है ना वो जमा होनी शुरू हो जाएगी और आप मोटापे के शिकार होंगे और आपको विभिन्न बीमारियां लगेंगी। तो संतुलित आहार से मतलब हमारे यहाँ ये समझने से है कि भाई जो भी आहार हम करें, जो भोजन हम लें, वो संतुलित डाइट होनी चाहिए। हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो पोषक तत्व जितने चाहिए शरीर को, क्या वो सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर सही पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल रहे हैं तो संतुलित भोजन कहलाएगा। फिर है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र में हम क्या लेंगे,
देखिए प्रतिरक्षा तंत्र का हमारा मतलब ये है, या प्रतिरक्षा शक्ति कह सकते हैं इसको, तंत्र की बजाय आप शक्ति कहें तो अच्छा रहेगा। यहाँ प्रतिरक्षा शक्ति, प्रतिरक्षा शक्ति, प्रतिरक्षा शक्ति का मतलब ये है कि हमारी रोगों से लड़ने की ताकत अच्छी होनी चाहिए। प्रतिरक्षा अगर हमारी प्रतिरक्षा करने की जो पावर है शरीर में वो अधिक रहेगी तो हमें बीमारियां नहीं घेर पाएंगी। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसे मजबूत हो इसका हम ज्ञान करवाते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत। तो प्रतिरक्षा शक्ति भी हमारे शरीर की वो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, अगर रोगों से लड़ने की ताकत आपके शरीर में अधिक है तो आप बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, प्रभाव होगा कि आप स्वस्थ हैं। और अगर आपकी प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो गई तो आप बीमार हो जाएंगे, स्वास्थ्य प्रभावित होता है इससे, प्रतिरक्षा शक्ति से भी। प्रतिरक्षा शक्ति का मतलब है शरीर को रोगों से बचाने की ताकत, या शरीर की ऐसी शक्ति जिससे शरीर अपने आप को रोगों से बचाता है। नंबर 4 है उचित नींद व आराम। देखिए उचित नींद व आराम से क्या मतलब है? उचित नींद और आराम से मतलब यह है कि भाई उचित नींद का मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा ही सोते रहें। भाई आपको 6 घंटे सोना है तो उचित नींद यही है कि 6 घंटे आप नींद लें। और आराम से मतलब यह है कि आप फिजिकल एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी, शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर की मसल्स और हमारे दिमाग की जो पावर है मानसिक, वो बड़ी क्षीण होती है। उसके लिए हमें आराम भी, रेस्ट भी चाहिए। तो अगर आप उचित नींद और उचित आराम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और अगर आपने नींद कम कर दी, उचित नींद नहीं ली, और अगर आपने आराम भी नहीं किया, लगातार कंटिन्यू कोई कार्य करते रहे, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा उसका, और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या मतलब है? देखिए इसको हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो है स्वच्छता या साफ सफाई, इसको हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से हमारा मतलब यहाँ पर है व्यक्ति का खुद का स्वस्थ होना, स्वच्छ होना, मैला कुचैला सा ना हो व्यक्ति। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, उससे भी उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बीमार हो सकते हैं, फोड़ा है, खुजली है, खाज है, वो हो सकती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हम ये ध्यान रखें कि प्रतिदिन हम अच्छी तरह से स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने। महंगी ड्रेस पहनने से अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता। ड्रेस चाहे आप सस्ती पहन ले लेकिन साफ सुथरी हो, और आप अपने शरीर की साफ सफाई रखें। अब ड्रेस ये मायने नहीं रखती कि आपकी ड्रेस कितनी महंगी है, सिंपल कपड़े से सिले हुए वस्त्र हों तो भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, और वो पहने हुए हों, आपको धुले हुए पहनने चाहिए। ये मायने रखता है कि वस्त्र चाहे कितने महंगे सस्ते क्यों ना हो, लेकिन साफ सफाई उनकी होनी जरूरी है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से मतलब हमारा यह है कि व्यक्ति स्वयं की साफ सफाई रखे, प्रतिदिन स्नान करे, हर रोज जो है ब्रश करे, टाइम टू टाइम जो है अपने नाखून काटता रहे, अपने बालों की साफ सफाई रखे, आंखों के प्रति ध्यान रखे, क्योंकि ये हमारे शरीर के व्यक्तिगत पार्ट हैं और इनका स्वस्थ रहना ही हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अगर ये हमारे स्वस्थ हैं व्यक्तिगत तो हम भी स्वस्थ हैं। फिर देखिए नंबर 6 है अशुद्ध पदार्थों का निष्कासन। अशुद्ध पदार्थों का निष्कासन कैसे? अशुद्ध पदार्थों के निष्कासन से मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां पैदा होती हैं। जो वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो वेस्ट पदार्थ ठीक ढंग से शरीर से बाहर नहीं निकलेगा
तो शरीर के अंदर वो नुकसान पैदा करेगा और हम बीमार हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो आप 3 रूप में हम बाहर निकालते हैं, ठोस रूप में, मल के रूप में, पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में, तरल के रूप में, और आपका कार्बन के रूप में, हवा सांस हम लेते हैं इसके रूप में। तो ये चीज़ें हमारी अशुद्धियाँ जो है उसका निष्कासन टाइम टू टाइम होना चाहिए, एक रूटीन में होना चाहिए और एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आप जो है हर टाइम पर ये ध्यान में रखें कि हर कार्य हर टाइम पर हो तो अच्छा रहता है। तो शौच आदि के लिए टाइम निश्चित कीजिए, आप जो है ठीक ढंग से जो है अपना एक दिनचर्या निश्चित करिए ताकि आपके शरीर की अशुद्धियाँ टाइम टू टाइम निकलती रहें और आप स्वस्थ बने रहें, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। अगला है 7th पॉइंट, शुद्ध वायु व प्रकाश की प्राप्ति। शुद्ध वायु व प्रकाश की प्राप्ति। देखिए, शुद्ध वायु व प्रकाश की प्राप्ति से मतलब क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की वायु शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार की गंदगियाँ ना मिली हो, और प्रकाश जो है उचित रूप से हमारे घर में, स्कूल में, जहाँ भी हम बच्चे पढ़ते हैं उस रूम में, या जहाँ कहीं भी हम अपने घर में, परिवार में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ पर शुद्ध हवा का वातावरण हो और प्रकाश भी वहाँ पर आता रहे, क्योंकि प्रकाश भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और नंबर 8 है, मैं देख लेता हूँ एक बार 8 नंबर दिखता है कि नहीं, दिखता है। 8 नंबर में क्या आ जाएगा आपका कि भाई ये शुद्ध वायु है, शुद्ध प्रकाश है, ये चीजें तो हमने कर ली, इसके साथ ही साथ गर्मी व सर्दी से बचाव। क्या करेंगे हम? गर्मी और सर्दी से अपना बचाव करेंगे। गर्मियाँ शुरू होती हैं तो गर्मियों के हिसाब से हम अपने कपड़े निर्धारित करेंगे, अपना खाना निर्धारित करेंगे, अपना रहना सहना निर्धारित करेंगे। और अगर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो सर्दियों के हिसाब से भी हम अपने खाने पीने को निर्धारित करेंगे, अपने कपड़े जो है उनको निर्धारित करेंगे, अपने रहने के तौर तरीके जो हैं उनको निर्धारित करेंगे। ये भी जरूरी है कि हम मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लें, उसके अनुसार अपने आप को बदल लें, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट हमने कर लिए जो किस चीज़ के लिए थे, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके अलावा भी कुछ एक हैं। अगला पॉइंट है नंबर 9 थे, स्वास्थ्य की जानकारी। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हम विद्यार्थियों को पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य के बारे में अगर देंगे तो उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, वो स्वस्थ रहना सीख जाएंगे। अगर हमने जानकारियाँ ही स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण नहीं दी तो वो विद्यार्थी जो है शारीरिक शिक्षा को तो सिर्फ पर्सन याद करना और पेपर में लिखना भर मानेंगे, लेकिन हम स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी इस प्रकार से बच्चों को दें कि उनके जीवन में वो चीज़ें काम आए और उनका जीवन जो है वो एक सार्थक जीवन के रूप में समाज के सामने पेश आए। और नंबर 10 है भोजन संबंधित अच्छी आदतें। हम क्या करें, अपने आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं वो भी प्रभावित होंगे इससे। हम अपने बच्चों को स्कूल में भोजन करने के संबंधी नियम बताएं, समझाएं कि भोजन कहाँ बैठ के करें, भोजन किस प्रकार करें, कितना करें, क्या क्या सावधानियां बरतें। वो अगर हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, तो वो उनका अनुसरण करेगा, उनको फॉलो करेगा और आस पड़ोस के लोग भी देख के प्रभावित होंगे कि हाँ ये अच्छा तरीका है। और अच्छे तरीके से अगर भोजन आपने कर लिया तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा।
जैसे कि आप जो भोजन करें उसका टाइम निश्चित हो। ये ना हो कि आप कभी तो सुबह उठते ही भोजन कर लें, कभी आप 12 बजे भोजन करें दिन में दोपहर को, कभी जो है आप शाम को 6 बजे भोजन कर लें, कभी आप 10 बजे शाम को भोजन करें। ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि समय अवधि जो है वो बहुत मायने रखती है। जब हम एक बार अपना भोजन खा लेते हैं ना, रूटीन बन जाती है, तो उसी टाइम पर आपको भूख लगेगी, और भूख लगने पर खाया गया भोजन जो है वो पाचन के लिहाज से भी बड़ा अच्छा रहता है, और आपका जो भोजन है उसमें रुचि भी बढ़ाता है। अगर आपको भूख लग ही नहीं रही और आप भोजन किए जा रहे हैं, पाचन सिस्टम भी खराब होता है उससे, और उससे आपका मन भी भोजन करने में नहीं लगता। तो निश्चित करिए टाइम टेबल अपना, जहां पर भोजन कर रहे हैं साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। भोजन उतना ही करें जितनी आपको भूख है, उससे एक्स्ट्रा भोजन करना बिल्कुल गलत है। कई लोग स्वाद के लिए खाना खाते हैं कि उनको स्वादिष्ट लगता है इसलिए वो खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट वस्तु भी अगर आप खा रहे हैं तो वो निश्चित निर्धारित है, जब आपकी भूख शांत हो उसके बाद आप खाना बंद कर दीजिए, चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो। जितनी भूख है उतना ही खाना खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही रहेगा, आपका भोजन जो है वो ठीक ढंग से जो है पाचन उसका हो पाएगा, और वो भोजन आपके शरीर में पच करके स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी सहयोगी रहेगा। अगर आपने भोजन के स्वाद के हिसाब से ज़्यादा भोजन कर लिया, पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा, शरीर में बिना बुलाए बीमारियां आ जाएंगी, और आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है, आपकी पाचन सिस्टम की सारी कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। समय समय पर भोजन ना करें कि भाई अभी कुछ खाया, थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया, थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया, ऐसा ना करें। एक बार पूर्ण रूप से तृप्त होकर के अपना भोजन कर लें, उसके 5-6 घंटे पहले भोजन ना करें, क्योंकि 5 घंटे में हमारा भोजन का पूरा प्रोसेस पूर्ण होता है, हमारे भोजन का पाचन हो जाता है 5 घंटे में। 5 घंटे बाद दोबारा भोजन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो भेड़ बकरियों की तरह से पूरे दिन मुंह मारना ये भी बिल्कुल गलत आदत है। पाचन सिस्टम भी खराब होता है, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, और आपकी भी आदत पूरी हो जाती है वो। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है। यही सारे 10 तत्व हमने करे हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना, बाकी क्लास हमारी कल रहेगी।